निशान सर, श्वेता द्विवेदी मैम, रैंक 29। आइए उनसे पर बात करते हैं और समझते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सर धन्यवाद। कैसी, मतलब कैसा रहा ये रिजल्ट? जब आपने देखा तो कैसा महसूस हुआ अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। और कैसे इसको प्रोसेस कर पा रही हैं, इस पूरे रिजल्ट को, इस पूरी जर्नी को अभी? सर अच्छा लग रहा है, बाकी खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन सर अभी जैसे थोड़ा बिलीव करने में टाइम भी लग रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहूँगा। आपने इस प्रिपरेशन में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन कैसे की, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू? यस सर। सर तो जैसे मैं तैयारी तो 2023 से कर रही हूँ, तो उस समय सर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो पहले मैंने अपने सारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मीन्स और प्री की जैसे इंटीग्रेटेड जो तैयारी स्टार्ट होती है, सर मैंने वहाँ से उसको ऐसे किया। फिर सर जब जब प्रीलिम्स पास आया तो मैंने यूपी पीसीएस का जब देने का सोचा 2024 में मैंने पहली बार, तो सर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर वगैरह की क्लासेस की यूट्यूब से। और उसके बाद सर टेस्ट जैसे लगाए थे आईएएस या और भी इंस्टीट्यूट के सर, पीसीएस अभ्यास के सर जो फ्री टेस्ट सीरीज चलते थे, ओपन टेस्ट, तो सर उसको भी मैं देती थी उस समय, मतलब जितने भी कोचिंग के टेस्ट वगैरह। तो सर उससे मेरा प्री क्लियर हुआ। सर जब प्री क्लियर हुआ तो मेंस के लिए सर जो वो आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता है। एक बार तो पहले बेसिक बहुत आंसर राइटिंग की थी, लेकिन जो मेन आंसर राइटिंग वो प्रीलिम्स के बाद ही, जैसे 4 महीने का टाइम भी था इस बार, तो सर वहाँ मतलब इतना था कि मैंने एक दिन में 6-6 घंटे आंसर लिखा है मतलब। और एक आध बार सर जैसे मुझे ये था कि 6 घंटे तो वहां भी लिखना रहेगा, तो सर एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में पूरे 3 पेपर भी मैंने मतलब दिए हैं, जैसे एक एस्से का और एक जीएस का, तो एक हिंदी का, ऐसे करके। आपका मीडियम क्या था मैम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से आपने रैंक 29 हासिल किया है। यस सर। ये हिंदी माध्यम के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए ये जर्नी कैसी रहती है? आप एक बार इसको डिफाइन करना चाहोगे? यस सर, जरूर सर। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये रहता है कि सिलेक्शन कम होते हैं, मतलब कंपैरेटिव इस मीडियम के थ्रू। तो सर एक जैसे सेल्फ डाउट जो मुझे सबसे ज्यादा रहता था कि मतलब मैं कई बार ऐसा सोचती थी कि जैसे सर पहले, अभी तो नहीं, मतलब 2 साल से नहीं, लेकिन 2 साल से तो श्योर हो गई थी, पर जब मैं स्टार्टिंग में कि मैं अपना मीडियम चेंज कर लूँ क्या, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता था कि इंग्लिश मीडियम में मैं ऐसे वगैरह कैसे लिख पाऊंगी। जीएस का तो चलिए रट के लिख भी सकते हैं पॉइंट वगैरह, पर ऐसे हुआ या फिर तो उस ढंग से सर, तो क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ऐसे कर सके, तो फिर सर मैंने अपना मीडियम हिंदी ही रहने दिया। लेकिन हाँ, कंटेंट में मैंने फिर काफी काम किया कि ताकि ये रहे कि मैं एक अच्छा टॉपर्स कॉपी, जैसे हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स में, जैसे कि मुझे याद है निधि पटेल मैम थी, तो मैं हिंदी मीडियम में, तो मैंने उनकी कॉपी देखी थी, यूपीएससी के कुछ टॉपर्स की कॉपी। इवन तो सर टॉपर्स कॉपी को देखने के लिए जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स थे उनकी भी देखी, तो सर उसको जैसे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ट्रांसलेट कर लेती थी चैट जीपीटी या गूगल से, कि हाँ थोड़ा समझ में आए कि वो लोग कैसा लिख रहे हैं। तो सर मुझे लगता है इन सब से मेरी आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी हो गई थी। मेंस में लगभग कितने क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे? सर ऐसे मुझे याद नहीं मैंने कितने लिखे, लेकिन मुझे लगता है 1000+ तो मैंने प्रैक्टिस की हो। बहुत बड़ी बात है। टोटल मिला के सर, ऐसा नहीं कि ये मतलब टोटल। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ साथ आपका जब इंटरव्यू हुआ, जब रियल इंटरव्यू एग्जाम में आयोग के अंतर्गत किया गया, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जब मैं मॉक देने गई थी, जैसे मेरा पहले ही दिन इंटरव्यू था, तो ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया था, लेकिन जो ऑनलाइन 1-2 मॉक, जैसे सर मैंने पीसीएस अभ्यास का भी मॉक दिया था, और ऑफलाइन भी 3-4 इंस्टीट्यूट के, जैसे दृष्टि में गई थी और सर संस्कृति आईएएस में गई थी, स्टडी आईक्यू में। तो सर वहाँ जैसे मॉक इंटरव्यू में जब बातचीत हुई तो थोड़ा एक सर बोलने का तरीका आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। वरना सर जैसे मैं कभी बात तो की नहीं इतना ज्यादा कि हाँ। तो सर इसका काफी पॉजिटिव रहा कि मैं जब एक्चुअल इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ मैंने मतलब काफी अच्छे से बातचीत हुई। और मेरे सब्जेक्ट, जैसे सर मैंने मास्टर्स हिंदी लिटरेचर में किया है, तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन थे, तो सर मैं उसको अच्छे से आंसर कर पाई वहाँ पे। और इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे गए आपसे वहाँ पे? सर ज्यादातर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे और महिलाओं से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि
कबीर के राम और जो लोक जीवन के राम हमें दिखाई देते हैं, उनमें क्या अंतर है, और अपनी कमियां बताइए, अपनी अच्छाइयां बताइए। फिर उस इन सब पे क्रॉस क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे। करंट अफेयर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे सर। तो इसी तरह से चलिए बहुत बढ़िया। इस पूरी जर्नी में आपने मतलब जो संघर्ष किया, जो इस संघर्ष को सबसे पहले तो बहुत सारा शुभकामनाएं इसके लिए आपको। दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जर्नी बहुत टफ जर्नी होती है। आपने बताया 2023 से आप तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल की पूरी जर्नी रही। इस 2-3 साल में जो जो तनाव आता है, जो डिप्रेशन आता है, ठीक है, उसको डील करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? सर उसको डील करने के लिए सर जैसे फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस जर्नी में, मुझे लगता है। अगर वो सर साथ देते रहे, क्योंकि जैसे कहीं नहीं हो रहा, जैसे सर मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो सर उस समय कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको ये कहे कि नहीं तुम और ट्राई करो, जब तक देना है दो पेपर, कोई प्रेशर नहीं है घर वालों का कि नहीं इतनी जल्दी समय में ही करना है या फिर कुछ की। और सर मुझे लगता है शादी का प्रेशर अगर हट जाए तो उससे तनाव अपने आप कम हो जाता है। विशेषकर गर्ल्स एस्पिरेंट के साथ ये समस्याएं ज़्यादा हैं। यस सर, कि 1-2 साल में हुआ तो नहीं तो फिर शादी। तो सर अगर ये प्रेशर मुझे लगता है हट जाए तो फिर अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं ना, टेंशन फ्री होके। तो उसका अलग इम्पैक्ट रहता है। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपके जूनियर एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे, कुछ बातें बताना चाहेंगे? सर यही, अगर कोई मतलब सपना देख रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करें। और सर गाइडेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर अपने मेंटोर को ढूंढें। मतलब ये रहता है कि हाँ कहीं से गाइडेंस लें और उसके बाद अच्छे से तैयारी करें सर। पीछे अभ्यास से बिलीव भी करते रहें तो किस्मत अच्छी रहेगी तो हो जाएगा बाकी सब। पीसेस अभ्यास से आपने इस जर्नी से आपने कैसे जुड़ी इस पूरी जर्नी में? सर मैं प्रीलिम्स के लिए बेसिकली सर जो ओपन टेस्ट होते थे वो मैं देती थी। और मैं ऐसे ग्रुप पे उसको पोस्ट मतलब डालती नहीं थी, मैं उसको विद इन टाइम दे के अपना चेक कर लेती थी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं ऐसे करके। और सर मेंस में मुझे अभी याद है डेली 2 आंसर के वो जो प्रैक्टिस पीसेस अभ्यास का प्रयास बैच, वो क्वेश्चन, हाँ सर मैं मतलब ऐसे ऑनलाइन पेमेंट देके तो शायद नहीं, पर वो जितने फ्री इनिशिएटिव थे सर मैंने उसको किया था। और यूट्यूब पे जो सर करंट अफेयर की क्लासेस थी, जैसे मेरा करंट अफेयर पीसीएस के लिए नहीं तैयार था, प्रीलिम्स के लिए, तो मैं मतलब वही क्लासेस मैंने देख ली थी सर 1.5x की स्पीड पे। तो सर वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहा। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपसे मैं 2 अनुरोध करना चाहूँगा। पहला अनुरोध ये कि आप अपनी हिंदी मीडियम की जो आपकी कॉपी है मीन्स की, वो कॉपीज़ आप एक बार सबमिट करो, जो प्रयास की कॉपी आप बोल रहे हो वो, या फिर बाकी टेस्ट सीरीज की कॉपी जो हो, ताकि हम बाकी एस्पिरेंट के साथ एक जैसे आपने कहा ना कि टॉपर्स कॉपी को बेस बना करके हमको पढ़ना रहता है, तो अब भाई अब आपकी कॉपी पढ़ी जाएंगी, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी शेयर करिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ मैं आपको गोरखपुर का भी निमंत्रण देता हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर प्रतापगढ़ तो बगल में ही है, आइए आराम से घूमते फिरते, ठीक है, अब तो क्या ही दूर है। हाँ, गोरखपुर आपका एकदम प्रॉपर निमंत्रण है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करिए एक बार, ठीक है? जी सर जी। ठीक है, फिर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे हम लोग इस तरह से उम्मीद करें कि आप आने वाले जूनियर को लगातार गाइड करती रहेंगी, उनको मार्गदर्शित करती रहेंगी, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब हाँ ठीक है श्वेता मैम, तो अब तो बढ़िया हैं, ठीक है। अब वास्तव में मैं आपको बुला रहा हूँ कि गोरखपुर आप बताइए कब आ रही हैं आप, मुझे उसका एक बार डेट आप बताइए। सर डेट ऐसा तो सर अभी जैसे घर पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक फेज है ना, इस फेज को एंजॉय करना पड़ेगा, सेलिब्रेट करना पड़ेगा अच्छे से। सर एंजॉय क्या, अभी तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा। मैं आप आइए। आपको सच बताऊं कि लास्ट दिन भी मैं ये सोच रही थी कि मैं लास्ट में भी 800 समथिंग पे भी मेरा नाम कहीं आ जाए। सर तो मतलब मैं नहीं बढ़िया है। अरे आप अपने इस सफलता को प्राप्त किए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अच्छी बात है कि आप एकदम डाउन टू अर्थ हो, अपने बेसिक चीज़ तैयारी स्टार्ट किया, बेसिक सब अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार समय निकालिए, इस पूरे फेज से थोड़ा गुजर जाइए, समय निकालिए, ठीक है। देखिए मैं दो अवसर दे सकता हूँ, ठीक है ना। एक तो इस संडे को, जो हमारा आने वाला संडे है, ठीक है, 5 तारीख में, 6 या 5 तारीख में संडे, ठीक है, उस समय एक बार आप गोरखपुर अगर आओ, ठीक है, मैं प्रॉपर उसकी व्यवस्था कराता हूँ आने जाने की, ठीक है, आने जाने रहने सबकी व्यवस्था यहाँ पर होगी। आप आइए हमारे सेंटर पे, बाकी लोग भी यहाँ पर रहेंगे, तो एक तो उसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर 9 मई का हमारा जो है
9 मई को भी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हो, ठीक है ना। तो आप सर ठीक है, हाँ मैं मतलब मैसेज करूंगी सर। वैसे मुझे लगता है वो 9 मई वाला ही ज़्यादा सही रहेगा। हाँ बढ़िया है। हालांकि 5 अप्रैल को भी अगर इस संडे को भी आप आओगे तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो 9 मई वाला तो डन है। देखिए 9 मई को तो हम लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा, हमारे यहाँ से लगभग 60 लोग हैं, तो 60 एस्पिरेंट्स इस बार आएँ, ठीक है ना। ये बड़ी बात है, ठीक है। ठीक है, फिर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करूँगा कि आगे जुड़े रहोगे आप लगातार, ठीक है। बिल्कुल, धन्यवाद गाइडेंस सर। आपका जरूरी है। देखिए बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको गाइडेंस आप लोगों का मिलते रहने चाहिए लगातार, ठीक है। यस सर, सही बात है। हम लोग को भी कहीं से गाइडेंस ही मिला है। ही, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो आने वाली पीढ़ी को भाई आप समझाओगे, गाइड करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है, सर। चलिए फिर आप इंजॉय करें, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद सर।